तो आपका ध्यान तो संख्या में चला गया, नाम भगवान को तो आप भागा 108 पे 1 2 3 4 5 वो कितने लगी भगवान को याद कर लो। तो संख्या का क्या महत्व है? संख्या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है नाम जप? जब तक श्रद्धा करिए, मन करे, आप नाम जपिए। जब तक आपका मन करे दुख फिर नाम जपना शुरू कीजिए। संख्या को भी इतना बल क्यों देते? संख्या का क्या महत्व है नाम जप? अच्छा, नोट गिनते हुए संख्या में मन रहता है कि नोट में प्रीति रहती है? प्रीति नोट में होती है। तो क्यों 1 2 3 में मन अटक जाए? नोट गिनते हुए संख्या में मन अटकता है कि नोट में प्रीति होती है, नोट में प्रीति होती है। पता रहता है 100 का गिन रहा हूं, 50 का गिन रहा हूं, 500 का गिन। दूसरी बात, आज आप दुकान पर बैठे और आपको 5,000 रुपए का लाभ हुआ। आप गिने तो आपने देखा कि 5,000 रुपए आज मुझे मिले। तो अगले दिन फिर आपने गल्ला संभाला तो यदि 4,000 रह जाएं तो आपको प्रसन्नता होगी, तो असंतोष होगा कि नहीं होगा? आप गल्ले में या संख्या में नहीं अटके हुए हैं। वो संख्या नोट की है, कागज की नहीं है। उस नोट की आपको महिमा पता है। यदि अगले दिन आप 4,000 कमाए तो आपको लगेगा आज 1,000 कम हो गए, और अगले दिन 6,000 कमाए तो प्रसन्न होंगे। फिर उसके अगले दिन 5,000 रह गए, फिर दुखी होंगे। जैसे नोट गिन कर रखने से नोट में प्रीति होती है। 20 साल पहले 10,000 रुपए महीना की आमदनी थी, उसमें असंतोष था। आज 20 साल बाद 5 लाख रुपया की आमदनी है, उसमें असंतोष है। गिनने से हुआ कि बिना गिने हो गए? जब 10,000 तनख्वाह थी तब भी गिनते थे, काउंटिंग किसी भी रूप में करते थे। आज व्यापार में 5 लाख कमाते हैं तब भी लाभ हानि का हिसाब रखते। तो हिसाब रखते रखते नोट में लोभ बढ़ा। ऐसे ही एक सीमा तक साधक को संख्या रखनी होती। दूसरा कारण जो ये कहे कि संख्या रखेंगे तो संख्या में मन चला जाएगा और भगवान के नाम में नहीं रहेगा, तो हम मन मन में नाम जपें। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि माला की क्या जरूरत है, काउंटर की क्या जरूरत है, मन मन में करेंगे। जिसे ये भ्रम हो मन मन में नाम जपेंगे, वो एक दिन काउंटिंग करके देख ले। पूरे जो कह रहा था मन मन में करूंगा, गिन लेगा तो पूरे दिन में 108 भी नहीं मिलेंगे। तो मन की कपट चाल है हमारे, और अनंत जन्मों से ये मन ही टिकड़म बताता रहता है, सिखाता रहता है। जैसे बच्चे को माँ बिठाती है पढ़ने को, तो माँ कहती है पढ़, बोले नहीं माँ मैं पढ़ लूंगा, तू जा, मैं पढ़ लूंगा। माँ कहती है सुना, नहीं सुना दूंगा मैं, माँ सीधा सुना दूंगा क्लास में। अरे तू क्लास में सीधा सुनाएगा, मुझे तो सुनाऊंगा, सीधा वहां सुना। तो जो कहे कि मन में नाम चल रहा है, वो ईमानदारी से एक दिन काउंटिंग करके देख ले, पता चलेगा 2 माला भी पूरी नहीं हुई। मन में नाम चलना, बिना संख्या के नाम चलना, ये एक स्थिति के बाद की बात है। ये होता है, पर वो अहिर्निश नाम जब ऐसे नहीं होता। भक्तमाल में अनंत महापुरुष हैं, एक भी महापुरुष ऐसा नहीं जिसने माला के द्वारा नाम जप न किया हो। एक भी आचार्य महापुरुष आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी रामायण लिखने तक 900 करोड़ नाम जपे, आपको पता है? संतों की भाषा में नौका बोलते हैं, तो 100 करोड़ नाम की एक नौका होती है। गोस्वामी जी 77 साल की उम्र से पहले, 77 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखे थे, प्रारंभ किए थे। 77 साल की उम्र तक 900 करोड़ नाम जप चुके थे। कैसे? माला से। फिर कुछ लोग कबीरदास जी का दोहा सुना देते हैं। बोले कबीरदास जी कहे माला फेर जगमुआ फिरा न मन का, फेर कर का मन का डार दे, मन का फेर। कुल कबीरदास जी कहे, पर उन्हीं कबीरदास जी का एक और दोहा है कि माला मन से लर परी,
तू क्यों त्यागे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। तो माला की अनिवार्यता है, हाँ, जब वो स्थिति हो जाए कि हमारा अहिर्निश नाम जब चलने लग जाए तो माला छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगी, कहना ही नहीं पड़ेगा, छूट जाएगी। जैसे कि जो बहुत अनुभवी लोग हो जाते हैं, वो सोने के आभूषण को हाथ में ही रख के अंदाजा बता देंगे कि इतने ग्राम का होगा। और सुनार आदि सर्राफ लोग, हम लोग कैसे, हम लोग को तो रत्ती दो रत्ती का हिसाब भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए भक्तमाल में, सतयुग से लेकर के आज तक सभी ने माला के द्वारा नाम जपा। एक स्थिति में आके फिर उनका अहिर्निश नाम जब चलने लग गया तो उस स्थिति में माला ना भी कर पाए हो तो ठीक है, लेकिन इस संसार में रहते, पंच भौतिक जगत में रहते नहीं हो पाता है। 1,00,000 2,00,000 में किसी एक के साथ हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन नहीं हो पाता।